श्री अभिमन्यु पान जी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा हमारे बीच लड़के लेंगे पान जाति समाज जिंदाबाद जिंदाबाद पान समाज जिंदाबाद जिंदाबाद पान समाज जिंदाबाद। उसे भी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र देना होगा। कोल्हान के मूल निवासी पान जाति एक है। अधिसूचित अनुसूची क्रमांक 19 में पान और स्वासी को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु गजट प्रकाशित है। पान जाति जिनके भू अभिलेख में तांती दर्ज है, पान जाति टोटमवादी है, उनके भू अभिलेख में उनके टोटमवादी यथा अपना गुष्टी, दास, सरनेम, तांती इत्यादि दर्ज है। इन सब के बावजूद भी हमारे समाज को जिनके भू अभिलेख पान के भू अभिलेख में तांती दर्ज रहने पर भी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिलते आ रहा था, जिनके आधार पर हमारे पूर्वज सरकारी सेवा या शिक्षण संस्थान में आरक्षण का लाभ प्राप्त करते थे। रघुराज सिंह तत्कालीन कल्याण पदाधिकारी सिंहभूम के द्वारा अपने मन से सरकार से इस तरह का किसी तरह का प्रसंग नहीं था। मिलने वाली हमारी सुविधा को पान का जो भू अभिलेख में तांती दर्ज है उनको अनुसूचित जाति का लाभ से वंचित करते हुए पिछड़ी वर्ग का जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की सभी वीडियो को आदेश निर्गत कर दिया। इस समस्या के समाधान के लिए तत्कालीन बिहार के समय सुशील कुमार बागे की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, जो अपना शोध अध्ययन करके तत्कालीन कल्याण पदाधिकारी के आदेश को निर्देश को रद्द कर दिया और अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत हेतु आदेश दे दिया। इसके बावजूद भी हमारा जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित का नहीं मिल रहा है। तत्कालीन उपायुक्त के द्वारा कल्याण विभाग से शोध संस्थान से प्रतिवेदन प्राप्त करने का सलाह दिया। उसके आलोक में डॉक्टर प्रकाश चंद्र उरांव के द्वारा 1996 में सिंहभूम में निवास करने वाले पान और तांती दोनों को एक माना तथा खतियान में तांती रहने पर भी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु स्पष्ट निर्देश दिया। इसके लिए हम लोग राज्य के माननीय मुख्यमंत्री को 2022 में मांग पत्र दिया, कार्मिक विभाग को भी दिया, कोल्हान प्रमंडल में आयुक्त के माध्यम में प्रदर्शन करके भी दिया। इसके बावजूद भी हमारा जो संवैधानिक अधिकार है हमसे वंचित रखा गया है। इसी के फिर से हमारे राज्य के मुखिया जो संवैधानिक पद पर राज्यपाल महोदय हैं, उनको अपना मांग पत्र सौंपने के लिए आज हम लोग एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं। ये जो अधिसूचना जारी किया गया था, कब किया गया था? जो अधिसूचना है भारत सरकार के द्वारा 24/70 दिनांक 28/10/1956 के द्वारा हमारा पान जाति को विशेष संरक्षण देने के लिए अधिसूचना जारी किया गया। ये बंद कब किया गया? 1971 में रघुराज सिंह कल्याण पदाधिकारी के द्वारा बंद किया गया। इसके पहले आपने धरना प्रदर्शन या फिर संबंधित विभाग को जानकारी दी थी? उसके पहले बहुत से हमारे समाज के पूर्वज लोग किए थे, लेकिन तब तक मिला नहीं। फिर से हम लोग अपना समाज जो संवैधानिक अधिकार है उसको प्राप्त करने के लिए पुनः हम लोग एकजुट होकर अपना अधिकार की मांग कर रहे हैं। झारखंड अलग हुआ, झारखंड अलग होने के बाद भी शोध संस्थान का संपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसमें भी स्पष्ट कर दिया कि कोल्हान प्रमंडल में निवासरत पान तांती दोनों एक है, इसको अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दिया जाए। इसके बावजूद भी हमें अपना अधिकार से वंचित रखा गया। ये राज्य सरकार के अंदर में आता है या केंद्र सरकार के अंदर? राज्य सरकार को शक्ति प्रदत्त है। आरक्षण अधिनियम 14 के तहत किसी भी पिछली जाति 1 और 2 को विलुप्त करने का पावर है। इसके तहत वो चाहे तो सरकार पिछड़ी वर्ग के सूची क्रमांक 23 से 35 से तांती को विलुप्त कर सकता है, विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर। आपका क्षेत्र के विधायक है, सांसद है, इस लेकर के आपने मिला? हम हमारे क्षेत्र के सभी सांसद, विधायक और कल्याण मंत्री से भी मिलकर अपना मांग रखा। इसके बावजूद हमारे मांगों पर उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। परिचय कोल्हान प्रमंडल क्या लगता है आपको? हम कोल्हान के पान जाति के लोग और हम टोटमवादी होते हैं, मतलब हमारे जाति में विभिन्न तरह के किलो में विभक्त रहते हैं, इसलिए हमारा जो सरनेम है वो अलग अलग होता है।
जैसे कोई पान लिखता है, कोई तांती लिखता है, कोई दास लिखता है, कोई भंज लिखता है, कोई दंडपाठ लिखता है, कोई मल्लिक लिखता है इत्यादि। तो भारत सरकार के संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण अधिनियम के तहत 1956 में पान जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा मिला था। तब से लेकर अविभाजित बिहार के समय में 1971 तक हमें पान जाति का सुविधा अनुसूचित जाति के वर्ग के रूप में मिलता रहा था। कोल्हान के विभिन्न प्रखंडों से हमें अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिलना बंद हो गया। इस विषय को लेकर जब उस समय हमारे बिहार विधान पार्षद रहे श्री सुशील कुमार बागी जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, तो उनके कमेटी में पूरे अविभाजित सिंहभूम में दौरा किया गया, विभिन्न प्रखंडों का दौरा किया गया। दौरा कर एक रिपोर्ट सबमिट किया गया जिसे कि दसम प्रतिवेदन के नाम से जाना जाता है, जो 1978-80 में बिहार विधानसभा में सबमिट किया गया। उस दसम प्रतिवेदन में भी उन्होंने क्लियर कट इन शब्दों में लिखा है कि अविभाजित सिंहभूम में पान और जाति जो दो अलग अलग जाति नहीं है, पान ही तांती है और तांती ही पान है। क्योंकि हमारा जो पेशा है वो कपड़े बुनना रहा है तांत से, इसलिए लोग हमें तांती के उपनाम से जानते हैं। इसके बाद बहुत तरह के सरकारी प्रयास किए गए। उस समय अविभाजित सिंहभूम के तत्कालीन उपायुक्त रहे ई अहमद साहब चाईबासा से अपने कार्यालय के द्वारा, अपने पत्र के द्वारा सरकार से मंतव्य मांगा, सरकार के कल्याण विभाग के जनजातीय शोध संस्थान से प्रतिवेदन मांगा कि इनकी वास्तविक स्थिति क्या है। तब हमारे राज्य के कल्याण विभाग के जनजातीय शोध संस्थान के निदेशक रहे डॉक्टर प्रकाश चंद्र राव साहब ने भी हमारे क्षेत्र का दौरा किया। एक दफा नहीं, कई एक दफा दौरा किया, अविभाजित बिहार के समय भी और झारखंड के समय भी, और दौरा करके अपना एक प्रतिवेदन सरकार को समर्पित किया। उस प्रतिवेदन में भी उन्होंने साफ लिखा है कि अविभाजित सिंहभूम में निवासरत पान जाति ये तांती नहीं है, ये तांती के उपनाम से जाने जाते हैं। ये उनका पर्याय शब्द है, ये उनका टाइटल है, ये ओरिजिनल तांती पान जाति के हैं। इतना कुछ सरकारी दस्तावेज होने के बावजूद भी जब हम अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखते हैं, सरकारी तंत्र के माध्यम से, चाहे वो हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय से हो, हमारे उपायुक्त महोदय के कार्यालय से हो, हमारे आयुक्त महोदय के कार्यालय से हो, या हमारे क्षेत्रों के विधायक के कार्यालय से हो, या हमारे क्षेत्र से जो संबंधित मंत्री हैं उनके कार्यालय से हो, या फिर राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय को, हमने सभी को अपना निवेदन दिया, अपना ज्ञापन दिया है कि हमारी जो त्रुटि हुई है उसे जल्द से जल्द समाधान कर दी जाए। किंतु विगत 3-4 सालों से आज तक सरकार ने हमारी मांगों को सुनना भी उचित नहीं समझा। सरकारी तंत्र की वजह से, सरकारी व्यवस्था की वजह से हमारे पर्यायवाची शब्द, हमारे जाति का पर्यायवाची शब्द जिस नाम से लोग हमें पुकारते थे, क्योंकि हम तांत से कपड़ा बुनते थे, तो लोग कभी कभी तांती ही पुकार लिया करते थे, इसलिए उन्होंने हमारे जाति के स्तंभ में तांती दर्ज कर दिया। अब तांती दर्ज कर देने से क्या समस्या हुआ, हमारे राज्य के पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग का जो सूची है, सूची के 33 क्रम संख्या में तांती दर्ज है, जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत है, जबकि हम पान है, और पान हमारे राज्य के अनुसूचित जाति सूची के 19 वर्ग में क्रमांक संख्या 19 में पान/स्वासी दर्ज है। हम ओरिजिनली पान है, लेकिन आज दर्ज है तो फिर मांग क्या चीज है? क्या कंफ्यूजन ये है कि हमारा जो खतियान में है, खतियान के जाति स्तंभ में हमारे पर्याय शब्द, हमारे जाति का सरनेम को लिख दिया गया तांती, जिस वजह से ये समस्या उत्पन्न हो रहा है। लेकिन अविभाजित बिहार में ये समस्या नहीं होता था, तब भी जिसके खतियान में तांती दर्ज है जाति के कॉलम में, उसे भी पान का सुविधा मिलता आ रहा था। ये 1971 के बाद तत्कालीन जो जिला कल्याण पदाधिकारी थे सिंहभूम के श्री रघुराज सिंह जी, उनके कार्यालय आदेश के बाद ये समस्या उत्पन्न हुआ, जिसके चलते आज हमारा पान समाज दर दर भटक रहा है। आज पान समाज में आक्रोश भरा हुआ, इसी आक्रोश का ये एक नमूना है। और अगर हमारी बात अभी भी सरकार नहीं मानती है तो हम इससे भी और आगे कदम बढ़ाएंगे। हम एक दिन भूख हड़ताल पे बैठेंगे। कितने दिक्कतें हो रही है, हाँ, इस तरह का जो आप लोग के साथ नया या अन्याय जो भी है, कितने दिक्कतें होता सामना कर रहा है? देखिए, दिक्कत ऐसी है कि मैं आपको हाल फिलहाल का एक चीज बता रहा हूँ। जो राज्य सरकार का जिलावार तृतीय वर्गीय चतुर्थ वर्गीय आरक्षण का रोस्टर होता है, उस रोस्टर में कुछ दिनों पहले उत्पाद सिपाही का और गृह रक्षा वाहिनी का कुछ ऐसा वैकेंसी क्रिएट हुआ था, जिसमें कि पश्चिमी सिंहभूम में अत्यंत पिछड़ा वर्ग नील था। अब जो हमारा जाति है, जो हम पान है, हमें पान होने
होते हुए भी अनुसूचित जाति नहीं मिल रहा है, जिसके चलते हम उसमें फॉर्म भर नहीं पा रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला में पिछड़ा वर्ग नील था, अब हमें पिछड़ा वर्ग का सुविधा मिल रहा है, पिछड़ा वर्ग में भी भरने का, ये सीधा हमारे मौलिक अधिकार का हनन है। परिचय दीजिए। मैं जगदीश कुमार दास, कोल्हान प्रमंडल पान समाज कल्याण केंद्रीय समिति का केंद्रीय प्रवक्ता हूँ। आज आचार संहिता भी लग जाएगा, जो सरकार नया चीज और नया काम कुछ नहीं कर पाएगी, तो ये क्या माना जाए? आपने कहीं चुनाव में रंग में भंग डालना है कि अपने मांगना है? देखिए, दरअसल ये बात नहीं है, जैसा कि आप लोग का प्रश्न है उसके अनुसार हम लोग नहीं चल रहे हैं। इसके पहले ही हम लोग पहले से ही परमिशन ले चुके थे यहाँ धरना के लिए। हमें पता भी नहीं था कि आज इसी कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तब तक हम लोग तो धरना प्रदर्शन के वाजिब हक के लिए, अपने अधिकार लड़ने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। उसी के तहत है, कोई राजनीति रंग जिसमें हम लोग नहीं। आप सरकार को मौका नहीं न देंगे? सरकार को मैंने बहुत मौका दे दिया, मुख्यमंत्री जी को, अपने सांसद को, अपने विधायकों को, आयुक्त को, डीसी को, सबको मौका दे दिया, सबको ज्ञापन दे दिया, लेकिन अनसुना कर रहा है सरकार। ये सरकार हमसे गलत नीति अपना रही है, हमें दो भाइयों को आपस में लड़वा रही है, हमें बांटने का काम कर रही है सरकार। ये सही काम नहीं कर रही है सरकार। इसी के विरोध में हम लोग आज यहाँ रांची में तो आप कितने संख्या में है पूरे झारखंड में? पूरे झारखंड में हम लोग 3 लाख की संख्या है। पूरे कोल्हान में लगभग 7 लाख हम लोग का पान तांती लोग यहाँ पर बसते हैं, और जिसमें से वोटर 3-3.5 लाख है। ऐसा नहीं है कि ये वोटर की लालच देकर हम राजनीति कुछ करेंगे, ऐसी बात नहीं। हमारी वाजिब मांग है कि जो तांती है वो पानी है, और जो पान है वो तांती है। ये हम लोग भी जानते हैं, सरकार भी जानती है, और सरकार को ज्ञापन दिए हैं, सुन नहीं रही है। इसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर पर चुनाव आ गया, जी हाँ। सरकार आपकी बात नहीं सुन पा रही है। जी हाँ। क्या सरकार के खिलाफ वोट करेंगे या फिर समर्थन में? अभी वोट की तो बात यहाँ पर उठ नहीं है, बात उठ रही है कि हमारी मांगे सरकार कितनी हद तक पूरी करती है, और जो सरकार हमारी मांगों को पूरी करेगी हम लोग उसके पक्ष में खड़े रहेंगे। तो अभी तो सरकार से तो अब कोई उम्मीद हो नहीं सकती है अभी नहीं, लेकिन वोट तो आप कहीं न कहीं देंगे। तो क्या लगता है, जो आपका काम नहीं किया उसको वोट देंगे या फिर आने वाले सरकार के लिए आप वोट करेंगे? हम लोग इस संबंध में विचार करेंगे कि हमारी मांगों को कौन देख रही है। क्या ये सरकार, वर्तमान सरकार देख रही है, आने वाली सरकार देखेगी? अब कौन सरकार बनेगी ये तो आपको भी नहीं पता है, हम लोग को भी नहीं पता है। सरकार तो हम लोग जरूर बनाएंगे, देंगे तभी ना सरकार भाई। बनेगा। भारत के नागरिक ही, झारखंड के नागरिक ही तो सरकार बनाएगी, सरकार तो अपने आप बनेगी नहीं। तो हम लोग का यही मोटिव रहेगा कि हम लोग विचार करेंगे इस पे, जो हमारे समर्थन में आगे आएगा, चाहे कोई भी सरकार की हो, हम लोग उसे समर्थन करेंगे। हम कोल्हान पान तांती समाज के केंद्रीय अध्यक्ष श्री मोतीलाल दास। पान और तांती के कंफ्यूजन में आपका हक मारा जा रहा है। अब चुनाव सर पे आ गया है, सालों से आप अधिकार के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। चुनाव में किस ओर अपना हक अदा करेंगे? हम लोग तो दोनों सरकार को देखे हैं, बीजेपी भी और जेएमएम का भी सरकार। हम लोग बैठक करेंगे और उस पर निर्णय लेगा। तीसरा विकल्प भी सब तैयार है। किसको देखा है तीसरा विकल्प? बहुत कोई है तीसरा विकल्प। वो नाम जो है तो होगा नाम तो हम लोग केंद्र कमेटी का बैठक में निर्णय लेंगे। झारखंड 24 साल का हो गया है, अभी तक क्या ये मामला विधानसभा में आपके क्षेत्रीय विधायक या राज्य के कोई भी कोने का विधायक आपका मामला को उठाया? मामला उठाया माननीय सरजू राय जी ने, हमारे विधानसभा में बातों को रखा है। और उसके बाद हम लोग के मधु कोड़ा जी भी एक बार उठाए थे हम लोग के विधानसभा में। और हाँ, मुख्यमंत्री थे तो यहाँ से कैबिनेट से बैठक करके पास करके केंद्र में भेजा गया। फिर केंद्र में रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट 2 बार हो गया। इस कारण हम लोग को है ना, इस कारण ये नहीं कि बीजेपी सरकार ने नहीं काम किया, ये जेएमएम नहीं किया, बाकी दोनों सरकार ने काम किया हम लोग को। बाकी हम लोग का मांग जमीन है। आप बोले दोनों कैसे नहीं किया? जब कांग्रेस ने मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री थे भी, कोल्हान से आते भी हैं, और आपका केंद्र को भेजे। उनका वो हम लोग का मांग नहीं था केंद्र पूरे झारखंड का, हम लोग का मांग है सिर्फ कोल्हान का है। क्या है? कोल्हान के मांग है हम लोग का।
झारखंड का मांग नहीं है। दूसरे क्षेत्र का जो पान जाति के आप लोग नहीं, पान जाति के दूसरे क्षेत्र में है ही नहीं, नहीं है, सिर्फ कोल्हान में है। कोल्हान में है। वहाँ अगर ये सरकार बोल रही है पान को अनुसूचित जाति में है, तांती को ओबीसी में रखा है, तो है पान कहाँ बताइए? सरकार को बताना चाहिए ना, सवाल है। पान जाति कौन है? बाकी शोध सरदार का रिपोर्ट है प्रकाश उरांव का कि पान और तांती सिंहभूम में बसने वाला एक ही जाति के गोत्र है। क्या लगता है आपको, आगे कानून का सहारा लेना पड़ेगा कि सरकार के पीछे पीछे चलते रहे? हम लोग अभी शुरुआत है, कोई भी सरकार बनेगा सीएम हाउस के सामने भी भूख हड़ताल देंगे, उस पर भी नहीं माना, हम माटी ले तेल लेके आत्मा दहन कर देंगे समाज के खातिर। ये हम लोग का निर्णय है। परिचय उमाकांत दास, झारखंड आंदोलनकारी। प्रकाश चंद्र उरांव जी, उन्होंने ये साफ तौर पर लिखा है कि सिंहभूम में निवासरत तांती अथवा पान वो एक है, इनको अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है जिनको 71 तक मिल भी रहा था। इसी वजह से उन्होंने इसको लिखा भी है कि इनको पुनः बहाल किया जाए। तत्कालीन कल्याण पदाधिकारी जो रघुराज सिंह जी थे, उन्होंने अपने स्वविवेक से बिना किसी सरकारी आदेश के, कोई सरकारी आदेश नहीं था, उसके बावजूद अपने स्वविवेक से उन्होंने तांती को, सिंहभूम में निवासरत तांती को भी पूरे भारत के तांती के साथ जोड़ दिया और उसको पिछड़ी जाति में शामिल कर दिया। जबकि सिंहभूम में निवासरत जो तांती है वो पान है, क्योंकि सिंहभूम में और पान है ही नहीं, जो तांती है वही पान है। तो क्योंकि तांती उपनाम है, तांत से कपड़ा बुनने का काम होता था, तो इसीलिए लोगों ने उसको तांती उपनाम लिखने लगे। तो सरकार के पास सारा प्रूफ एविडेंस है, तो कहाँ दिक्कत हो रही है? दिक्कत यही हो रही है कि सरकार उस पर संज्ञान ही नहीं लेना चाहती, पूरा सीरियसली उस पर आगे ही नहीं बढ़ना चाहती। हमें दबा कुचला स्थिति में ही छोड़ दिया गया है, क्योंकि सरकार को लगता है कि हम उसको बना और बिगाड़ नहीं सकते, हम गिनती में नहीं हैं। कहीं गलत मांग तो नहीं है आपका? गलत मांग होता तो शोध संस्थान इसको साबित कर देता कि ये गलत है। उसने तो ये साबित किया है कि इनका मांग जायज है और इनको बहाल किया जाए। वो शोध संस्थान का जो हमारा रिकॉर्ड है उसको सरकार खंगाल ले, जो उसमें एविडेंस है, हम उस एविडेंस पे बात कर सरकार रहे हैं। नहीं सुन रही है, क्या करेंगे आप? हम सरकार को कान खोलने के लिए आज धरना पे बैठे हैं। आज हमारा पहला धरना है। आज से पहले हम सिर्फ सरकार के पास अपने विधायकों के माध्यम से, सांसदों के माध्यम से बात पहुंचाते थे। कागज कलम से कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त को भी हमने ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया कि ये सारा चीज़ एविडेंस को ध्यान में रखते हुए हमारे जो मांग है उसको पूरा करें। जो हमारा अधिकार जो रोका गया, हमें देने के लिए नहीं बोला जा रहा है, जो ऑलरेडी मिलता आया था उसको रोक दिया गया बिना कारण के। कारण भी नहीं बताया गया, कारण तो बता दें, शोध संस्थान को गलत साबित कर दें कि नहीं शोध संस्थान ने गलत रिपोर्ट किया है, उसका एविडेंस दे दें, तो हम मांग को हम समझ लेंगे कि हम गलत मांग कर रहे हैं। परिचय दीजिए। मेरा नाम कार्तिक पत्रो, कोल्हान प्रमंडल पान तांती समाज कल्याण समिति मुख्य संरक्षक।